हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सीए करमबीर लठवाल नाव द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीएसटीआर 1 के बारे में। यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटीआर 1 सबमिट करना चाहता है तो उसे अपने लास्ट महीने की जीएसटीआर 3 भी सबमिट करनी अब जरूरी हो गई है 1 जनवरी 2022 से। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी हम जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड इनमें जो भी चेंजेस आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए और हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल हो जाए। तो आइएगा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी जीएसटीआर 1 क्यों फाइल नहीं कर सकता जब तक उसने अपनी लास्ट महीने की जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने चेंज कर दिया है रूल नंबर 59 सब रूल 6 के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 जो कि 24 सितंबर 2019 को सरकार ने रिलीज की थी। आइएगा पहले तो नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या कहती है। नोटिफिकेशन ने 59 सब रूल 6 के अंतर्गत ऐसा क्या चेंज कर दिया कि जिसकी वजह से ये नेट जिसकी वजह से हम आज के डेट में अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे यदि हमने लास्ट मंथ की अपनी जीएसटीआर 3 भी सबमिट नहीं की है। तो दोस्तों अब इस नोटिफिकेशन ने जो चेंज किया है उस वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नोटिफिकेशन ने रूल 59 सब रूल 6 को चेंज किया। वैसे तो इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं लेकिन जो इसका इफेक्ट जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं हो पा रही हमारे इस पॉइंट पर आया है उसमें यह चेंज किया है कि रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish the detail of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GSTR 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B for the preceding month। इसका मतलब क्या है, यदि किसी व्यक्ति ने अपने लास्ट महीने की जीएसटीआर 3 भी सबमिट नहीं की है तो वह रजिस्टर्ड पर्सन अपनी जीएसटीआर 1 जो कि सेक्शन 37 के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई माना जाता है वह सबमिट नहीं कर पाएगा। तो ये चेंज हुआ रूल 59 सब रूल 6 ए के अंतर्गत और यह चेंज 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है जो कि नोटिफिकेशन नंबर 35 के द्वारा चेंज किया गया जो नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2021 को रिलीज की थी गवर्नमेंट ने। तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है इसमें रूल 59 को हमने कंप्लीट मेंशन किया है ताकि आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। रूल 59 क्या है, फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि इस रूल के अंतर्गत वो मैनर बताया गया है जिस मैनर में हमने यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 के अंतर्गत जो रिटर्न सबमिट करनी है जीएसटीआर 1 उसमें क्या क्या मेंशन करना है, कब कब रिटर्न फाइल करनी है उसने, उनकी लास्ट डेट क्या है, क्यूआरएमपी में क्या है, क्यूआरएमपी की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। आईएफएफ जो क्यूआरएमपी के अंतर्गत जो आईएफएफ रिटर्न जाती है उसकी कब हम उसको इन कर सकते हैं, कब हम उसको आउट कर सकते हैं, इस तरीके की जो है सारी की सारी चीज़ें इसी रूल के अंतर्गत बताई गई हैं। और जीएसटीआर 1 में हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट करनी है, क्या क्या सबमिट करना है, वो सारा का सारा इस रूल के अंतर्गत मेंशन है। अब जो 1 जनवरी 2022 से चेंज हुआ वो यही चेंज हुआ है जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि यदि हमने लास्ट मंथ की जीएसटीआर 3 भी यदि हम फाइल नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जो भी करंट मंथ है उस मंथ की हम जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं कर सकते। तो इसका जो चेंज करने का मेन पर्पज था सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की सी जो क्लॉज था उसकी कंडीशन को फुलफिल करना। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की में जो पहले 4 कंडीशन थी लेकिन 1 जनवरी से वो 4 की बजाय 5 कंडीशन हो गई है। वो हम देखते हैं वो कंडीशन क्या क्या थी। पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली कंडीशन थी जो इनवाइस और जो भी जिस भी डेबिट नोट का हम आईटीसी लेना चाहते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। अब जो
नई कंडीशन जोड़ दी 1 जनवरी 2022 से। वो क्या ऐड की गवर्नमेंट ने कि वो डेबिट नोट या इनवॉइसेस सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर 1 में शो कर दिया हो। थर्ड, गुड्स और सर्विस रिसीव हो गई हो हमारे पास। फोर्थ कंडीशन थी सप्लाई टैक्स पे कर दिया हो। और लास्ट कंडीशन थी डी के अंतर्गत क्लोज कि जो सर्विस रिसीवर है, गुड्स रिसीवर, वो अपने जीएसटीआर 1 3 भी जो है, सॉरी 1 नहीं 3 भी सबमिट कर दियो। अब जो इसकी जो सी कंडीशन थी सप्लाई टैक्स पे कर दिया हो, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी यदि सप्लायर अपने 3B को फाइल किए बगैर अब नेक्स्ट मंथ की अपनी जीएसटीआर 1 सबमिट कर देता है। क्योंकि जो जीएसटीआर 1 के थ्रू वो अपने आउटवर्ड सप्लाई पर जो आईटीसी है वो सामने वाले पर्सन को कैरी फॉरवर्ड कर देता है। जब भी वो जीएसटीआर 1 सबमिट करता है सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर की जीएसटीआर 2B या 2A के अंतर्गत, जो कि 2A आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो 2B में वो इनवाइस रिफ्लेक्ट हो जाता था और उसके बेस पर जो गुड्स रिसीवर या सर्विस रिसीवर है तो वो उस स्पेशल इनवाइस का आईटीसी क्लेम कर लेता था। जबकि उस इनवाइस के अगेंस्ट जो रूल, जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का क्लोज सी है, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी क्योंकि सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 3 भी सबमिट नहीं की थी। तो इसी कंडीशन पर उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने ये इस रूल में चेंज किया है कि यदि सप्लायर ने पिछले महीने के अपने जीएसटीआर 3 भी सबमिट नहीं किए तो अपने करंट मंथ की जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं कर सकता। यानी कि सरकार को बगैर टैक्स दिए अब हम अपना जो है क्रेडिट अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जो क्रेडिट है वो सामने वाले पर्सन को पास ऑन नहीं कर सकते। तो इसका नेट सेल में यही रिजल्ट है। तो ये था जो आज का हमारा डिस्कशन कि यदि हमने अपने पिछले महीने की जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं की है तो हम नेक्स्ट मंथ की अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो सबमिट नहीं कर सकते। यानी कि जीएसटीआर 3B में जो टैक्स पे होता है, 3B में टैक्स पे किए बगैर हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो चाहे इनकम टैक्स में हो या जीएसटी पर हो, हम बनाते रहेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो वो वीडियोज़ और आपको समय पर मिलती रहे, इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और जो हमने वीडियो अपलोड की हैं उनको लाइक करें, शेयर करें। जो भी कमेंट है वो कमेंट भी आप करते रहें ताकि जो भी हमारे अंदर कमियां हैं या अच्छाइयाँ हैं उनको हमें पता लगे और हम उनके अंतर्गत सुधार करें। तो ऐसे ही वीडियो हम लेकर फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, थैंक यू, धन्यवाद।